आज की ये खबर सुन खालिस्तानी समर्थक सबसे पहले तो कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को पकड़ेंगे और कहेंगे कि तुम्हारी क्या मति मारी गई थी जो भारत के साथ इतनी बड़ी डील करने के लिए सहमत हो गए। इस एक डील से पूरा खालिस्तानी नेटवर्क बर्बाद हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, यही बात खालिस्तानी समर्थक फिलहाल मार्क कार्नी से पूछ रहे होंगे, क्योंकि भारत कनाडा की डील भी जो बहुत बड़ी है। वैसे खालिस्तानियों के लीडर पन्नू को लगा था कि उसकी धमकी देने के बाद पीएम मोदी अपनी कनाडा यात्रा रद्द कर देंगे, ना ही G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। लेकिन पीएम मोदी ने न सिर्फ कनाडा पहुंचकर मार्क कार्नी से मुलाकात ली, बल्कि G7 शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट करके खालिस्तान के आतंकी मुद्दे को G7 देशों के सामने उठाया भी। और ऐसा करने वाले मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इतना ही नहीं तो पीएम मोदी जी ने कनाडा के साथ एक बड़ी डील पर भी सहमति जताई, जो आगे जाकर खालिस्तानियों के लिए मुसीबत बनने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ATS यानी एंटी टेररिज्म सर्विस के बारे में। देखिए स्क्रीन पे ब्लूमबर्ग का आर्टिकल है, जिसके मुताबिक भारत और कनाडा ने आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय अपराध और खालिस्तानी जैसी उग्रवादी गतिविधियों से निपटने के लिए और इनसे संबंधित खुफिया जानकारी आपस में शेयर करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस डील को दोनों देशों के बीच लगभग 2 साल पहले यानी 2023 में शुरू हुए खालिस्तानी विवाद की वजह से पैदा हुए तनाव को कम करने और दोनों मुल्कों में द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानियों का साथ देकर जो गलतियां भारत के साथ करी वो मार्क कार्नी नहीं करना चाहते, इसलिए तो उन्होंने खालिस्तानियों के भारी विरोध के बावजूद ATS डील भारत से साइन कर ली। इस डील के तहत दोनों देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियां आतंकवाद, उग्रवाद, संगठित अपराध और ट्रांसनेशनल क्राइम सिंडिकेट्स के संबंध में खुफिया जानकारी आदान प्रदान करेंगी। कनाडा के लिए ये डील उन मामलों में भी महत्वपूर्ण है जहां कथित तौर पर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग यानी न्यायोत्तर हत्याओं की जांच की जा रही है। यहाँ सबसे खास बात यह है कि इस डील को लेकर मार्क कार्नी पर खालिस्तानियों का काफी प्रेशर था। इसके बावजूद उन्होंने भारत के साथ इस तरह की बड़ी डील साइन कर ली। इससे होगा ये कि अब कनाडा में खालिस्तानियों की हर एक अवैध गतिविधियों का इनपुट भारतीय इंटेलिजेंस को मिलता रहेगा। कितने खालिस्तानी कनाडा से भारत आ रहे, कितने भारत से कनाडा जा रहे, भारतीय दूतावास हमलों में कौन कौन शामिल है और कौन सिख युवाओं को फंडिंग करके खालिस्तानी ग्रुप में शामिल कर रहा है, इन सब की डिटेल्स अब भारत के पास होगी। इसके साथ ही कनाडा ने भारतीय एजेंसीज और स्पेशल फोर्सेस को भी अपने दूतावासों के बाहर रहने की इजाजत दी है, यानी खालिस्तानियों की धोती खोलने का समय अब आ चुका है। हालांकि वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कनाडा ने इस डील का विरोध किया है, क्योंकि उसे भी पता चल चुका है कि खालिस्तानियों के बुरे दिन अब बस शुरू ही होने वाले हैं। यही कारण था कि पीएम मोदी खतरा होने के बाद भी कनाडा गए ताकि इस डील को फाइनलाइज की जा सके। जय हिंद।